और एक चीज़ और मैं बता दूं कि रावण को बहुत ज़्यादा घमंड था कि उसका जो है ना सोने की लंका है। लेकिन आप खुद ही सोचिए, सोने की लंका को भी आग से हनुमान जी ने पूरा अपने पूंछ में आग लगा करके पूरा जला दिया। रावण को भी मारा गया और रावण को मारने वाले उनके अपने भाई विभीषण ही थे। तो पाप का अंत एक बार ज़रूर होता है। मैं कोई भी मलिक फैमिली की वीडियो नहीं लाने वाली हूँ और आज के बाद से मेरे जो चैनल पे ना कोई सा भी वीडियो नहीं आने वाली है, कोई भी उनसे रिलेटेड कोई वीडियो नहीं आएगी। बहुत मतलब आप लोग के लिए क्लैप करना चाहती हूँ, जो भी नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं, क्लैप फॉर यू। और क्योंकि देखिए, अगर समाज में अगर गंदगी का बढ़ावा मिलता है ना, तो आप लोग जैसे ही लोगों से ये समाज हमारा दूषित हो रहा है। वेलकम करती हूँ अपने चैनल में। हे गाइस, वेलकम बैक टू लाइफ ऑफ लीना। और आज कोई मैं मलिक फैमिली की वीडियो नहीं लाने वाली हूँ आज के बाद से। और बहुत ज़्यादा आप लोगों ने नेगेटिव कमेंट्स करे, यहाँ तक कि आप लोगों ने मेरे मतलब कम्युनिटी पे आप लोगों ने गालियाँ भी बोली है। तो मैं जो मतलब नेगेटिव कमेंट्स करने वालों के लिए आज स्पेशल मैं वीडियो बना रही हूँ। और आज के बाद से कोई भी घायल मलिक या कोई भी मलिक फैमिली की कोई भी मैं वीडियो नहीं लाने वाली हूँ। और जो नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं ना, तो आप लोगों के साथ एक तगड़ा जो सवाल है ना वो करूँगी। अगर आपके पास दिमाग होगा तो आप लोग ज़रूर इसका रिप्लाई कीजिएगा। कि देखिए, जो इस तरह के जघन्य अपराध करते हैं, चाहे अब के समय में 6 साल लड़कियों से बलात्कार होता है या 11 साल लड़कियों से बलात्कार होता है, तो क्या ये एक मानसिक जो होता है ना, तो ये नॉर्मल आदमी इस तरह से नहीं करते हैं। जहाँ पर मानसिक विकृति हो जाती है ना आदमी की, इसे पागलपन ही कहेंगे। और कोई एक नॉर्मल इंसान इस तरह की घटिया हरकत नहीं कर सकता है। और जिसकी मानसिक विकृति खराब हो जाती है ना, लोग इस तरह से इसलिए इस तरह से हरकत करते हैं, जिन्हों ये भी नहीं पता चलता है कि ये हमारी बेटी की उम्र की है, ये हमारी पोती की उम्र की है। और यहाँ तक का मतलब मैं बता दूं कि अभी और इतनी ज़्यादा मतलब गलतियों करने वाले, इतनी ज़्यादा जघन्य अपराध करने वालों को आप लोग साथ दे रहे हैं। यहाँ तक कि मेरे पूरे कम्युनिटी टैब में जा कर के देखिए, आप लोगों ने गालियों से भर दिया है। मुझे ही नहीं, जो इस तरह के अगर मलिक फैमिली के रिएक्शन वीडियो बना रहे हैं, तो सबके चैनल पे जा करके जो है ना आप लोग गालियाँ लिख रहे हैं। तो जो इस तरह के पर्सन है, मैं उनसे आज स्पेशल मैं वीडियो में बोलने वाली हूँ कि आप लोग जो है ना, तो आप लोग के चलते ही हमारा समाज बहुत ज़्यादा दूषित हो रहा है। अरे आप खुद सोच करके देखिए कि जो 11 साल की जो बच्ची है, जो मतलब एक बाप की उम्र का है, 6 साल की बच्चियों तक को लोग नहीं छोड़ रहे हैं, उससे रेप कर रहे हैं और समाज बढ़ावा दे रहा है। अगर देखिए, अगर पुलिस जो कानून है ना, तो वो भी पैसे के भूखे हैं और कानून को चाहे है ना पैसे के पर उस चीज़ को जो है रफा दफा करते हैं। लेकिन ये इसमें क्या है ना कि अगर समाज हमारा आगे आए ना, तो इस तरह लोगों को बढ़ावा नहीं मिलेगा। और मुझे मतलब पॉजिटिव कमेंट्स 2 से 4 आए हैं, लेकिन नेगेटिव कमेंट से पूरा हमारा जो है ना कमेंट सेक्शन भरा हुआ है। तो सोचिए कि समाज में इस तरह से दूषित लोग कितना ज़्यादा भर गए हैं और एक समाज को कितना ज़्यादा गंदा कर रहे हैं। और मैं कोई भी किसका बच्चा फेक है, किसका बच्चा क्या है, वो जाने और उन लोग को जाने। चूँकि देखिए, हम लोग ब्लॉगिंग करते हैं, हमारा ब्लॉग चैनल है और उन लोग भी ब्लॉग दिखाते हैं और फैमिली ब्लॉग दिखाते हैं, तो लोग देखते हैं, तभी उनका मिलियन व्यूज़ आता है। मैं पहले की भी वीडियो में बता चुकी हूँ, क्योंकि हम व्यूवर्स ही उन्हें मिलियन तक ले करके जाते हैं। और फैमिली ब्लॉग लोग देखते हैं कि चलो उनके बहुत कुछ सीखते भी हैं, लेकिन इस तरह की गंदगी को लोग देखना नहीं चाहेंगे। तो उसके लिए अगर 2-4 लोग आवाज़ उठा रहे हैं, तो आप लोग तो मतलब एकदम इस तरह से नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं। एक क्वेश्चन का और, आज से मैं तो अपने चैनल पे शपथ लेती हूँ, आज से मैं कोई मलिक फैमिली की वीडियो नहीं बनाऊंगी। समाज में जितना आप लोगों को गंदगी का बढ़ावा देना है, आप लोग बढ़ावा दीजिए। और जो भी उनकी प्रेगनेंसी फेक है क्या है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोलूँगी। सच सामने खुल करके आएगा ही आएगा। और पैसे जो होते हैं ना, तो जिस तरह से और पैसे के बल पे लोगों की जीवन जो है ना बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं टिकती है। और गंदगी तो गंदी होती है। कुकर्म का फल तो एक बार जो है ना ज़रूर मिलता है। और उस 11 साल लड़की का जो हाय है ना, उसके साथ कुकर्म किया गया, तो कहीं ना कहीं उसकी जो आत्मा अगर आज रो रही है ना, और उसके साथ जघन्य अपराध हुआ है एक बाप की उम्र का, तो कहीं ना कहीं उसका भी तो हाय जो पड़ेगा ही पड़ेगा। और आप लोग खुद सोच करके देखिए, नेगेटिव इतना ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं कि तुम पागल हो, तुम
ऐसे हो वैसे हो, और तुम बुढ़िया हो तो तुम ये हो। तो यंग कितने हैं इसमें बताइए। ठीक है, और अगर मैं यहाँ से टैटू बनवा लूँ, वहाँ से टैटू बनवा लूँ, और मैं बिल्कुल एक्सपोज वाले जो ड्रेस पहन करके बैठूँ, तो क्या मुझे मैं आपको यंग लगूंगी? आप लोग बता करके देखिएगा। और गलत गलत जो कमेंट्स कर रहे हैं ना, तो मुझे उनकी भी मानसिकता पे हंसी आती है कि आप लोग गलत का क्यों बढ़ावा दे रहे हो। बताओ, आप लोग जैसे ही लोग ना समाज को बिल्कुल दूषित करके रखे हैं, और मुझे क्या लेना देना किसी की फेक प्रेगनेंसी है। तो आज के जो वीडियो में ना, तो एक कहानी से मैं और शुरुआत करूँगी, और एक कहानी तो मैं आपको बताऊँगी ही। और ये कहानी किसकी है नहीं है, कभी भी मैं अपने चैनल पे ज़रूर लेकर के आऊँगी। तो एक परिवार में ना भाई बहन लोग रहते थे, मदर फादर रहते थे, और 6 भाई बहनों का परिवार था। तो बड़े वाले बेटे की जब शादी ठीक हुई ना, तो बहुत खुशी और बड़े वाले बेटे को मतलब बहुत अच्छा पढ़ा लिखा लड़का था, और उसके फादर बोले कि चलो हम अपना ही नौकरी दे देते हैं, क्योंकि देखो ये मेरा राजकुमार ऐसा इतना सुंदर बेटा है, तो चलो अपना ही दे देते हैं, गवर्नमेंट की जॉब है तो लड़का राज करेगा। तो चलो फादर ने उनकी 10 साल पहले ही उनकी जो जॉब को अपने बेटे को दे दिया। तो शादी जब ठीक होने लगी, तो एक लड़की का फ़ोटो आया, तो उसका भाई ही लेकर के आया, और लंबी सी लिस्ट लेकर के आया कि देखो ये ग्रेजुएशन है, ये लड़की ने इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग की हुई है। तो जब शादी हो गई, शादी खुशी हो गई, 1 महीना के बाद वो लड़की बोलती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो जो लड़का है जिससे शादी हुई थी, बहुत भोला भाला गौ, तो वो बहुत खुश हो गया। उसने अपनी माँ से बोला कि मम्मी मैं पापा बनने वाला हूँ, तो ऐसा करो तुम जाकर के इसको डॉक्टर के पास दिखा दो। और वो जो मतलब लड़का था, तो वो उसकी माँ अपनी बेटी को लेकर के डॉक्टर के पास जाता है, और 1 महीना की शादी डॉक्टर निकलती है और बोलती है कि मुबारक हो, आपके यहाँ ये 5वां महीना चल रहा है। लड़के की माँ वहीं पे बेहोश होकर के गिर जाती है, और जब घर में आती है अपनी बहन के साथ, तो लड़का माफ़ी मांग रहा है कि मुझे इस लड़की से मतलब मुक्ति दे दो, मुझे इस लड़की से मुक्ति दे दो। लेकिन लड़का का जो छोटा भाई रहता है ना, तो वो बोलता है अब समाज का डर आ गया है, समाज क्या बोलेंगे, और ये गंदगी को रख लिया जाता है। और उस लड़के के घर में शिव जी का भी बहुत बड़ा मंदिर था, वहाँ पे जाके लड़की का कसम खिलाया जाता है। तो लड़की झूठ बोलती है कि मैं एक दिन उपास की हुई थी, तो एक लंगड़ा आया, मुझे रेप करके चला गया। लेकिन समाज बहुत ज़्यादा रोने लगती है, तो उसके परिवार वालों को कहीं ना कहीं दया आ जाती है। लेकिन लड़का जो है इतना सीधा वो धीरे धीरे टेंशन में वो शराब पीने लगा, और अपना उसका शरीर बिल्कुल जर्जर होने लगा। और उसके बाद से क्या कहानी शुरू होता है कि उसका जो मतलब एक दूर का रिलेशन का बहनोई था, ये बच्चे उसके ही थे। तो लड़की की जो बहन थी ना, तो वो बहुत मतलब वो गौर कर रही थी कि चलो हो ना हो ये इसी का बच्चा है। बार बार वही आता था, उसके भाई शादी करवा करके बिल्कुल रास्ता से हट गए। उसके बहनोई बार बार वो फ्रूट लेकर के कभी आए। तो एक दिन उसकी बहन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, तो उसने एक चाटा मारा कि तुम क्यों आते हो बार बार, तुम्हारा क्या रिश्ता है इससे, तुम दूर के बहनोई लगते हो, इसका भाई क्यों नहीं आता है। फिर वो क्या करता है ना, जब सोचा कि अब खुलासा खुल जाएगी, तो वो उस लड़की को लेकर के और चला जाता है, उसका एबॉर्शन करवाता है, और लड़के को भी लेके चला जाता है। ये लोग जा करके और पता नहीं क्या करते हैं। लड़का इतना विक्षिप्त हो चुका होता है कि वो शराब पीते अचानक से उसकी एक दिन जान चली जाती है, वो दुनिया से चल जाता है। तब तक 3 बच्चे हो गए रहते हैं, और इस औरत का फिर भी बदमाशी नहीं रुका। किसी तरह से जो है ना, उनके परिवार ने मिल करके और बेटी का शादी किया। वहाँ भी वो औरत पहुँच जाती है, वहाँ भी गंदगी फैलाती है। बाद में अपने बच्चों से ही है ना पूरे परिवार को गाली खिलवाती है। और उसके बाद अब नया मोड़ आ जाता है कहानी का कि अब तो पति चला गया, और धीरे धीरे लड़के की माँ भी सदमे में चली जाती है। तो अब कहानी का मोड़ नया चलाता है कि पति के मरणोपरांत जो है ना, वो नौकरी जो होता है तो पत्नी को मिलता है। क्योंकि उस समय गंदगी था, लेकिन ये तो दया का भीख मांग करके वो तो घर में रह गई, लेकिन उसके परिवार वाले समाज के डर से उसे रख लिए। तो बाद में उसे नौकरी दे दिया जाता है। जब नौकरी दे दिया जाता है, तो पता चलता है कि ये तो 5वां फेल है। तो उसको पानी पिलाने में ड्यूटी लगती है, लेकिन फिर से उसको क्या होता है ना कि उसको उसके परिवार वाले नहीं जाने देते हैं कि हमारा भी समाज में है। बस ये समाज
ये जो कहानी का जो मेन टॉपिक है ना, तो आप लोग समझिएगा ये समाज करते करते देखिए उस परिवार को कितनी दुर्गति हो गई। और जब उसकी मदर की मौत हो जाती है और किसी तरह से बेटी का जो है समाज का इज्जत है, बेटी की शादी की जाती है, उसके बाद से अब उस औरत का आता है असली चेहरा। वो तो अय्याश औरत है, उसे तो 10 मर्द की ज़रूरत है। फिर वो अपने भाई से, जो भाई ने मतलब रिश्ता लेकर के आया था, उस भाई को पकड़ती है और फिर से वो मांग करती है कि मैं बाहर रहूँगी, मैं फैमिली के साथ नहीं रहूँगी। लेकिन देखिए कुकर्म का जो सज़ा है ना उसे मिलती है, और अचानक से उसका भाई भी चला जाता है दुनिया से, उसकी बहन चली जाती है, तो परिवार में कोई नहीं बचता है। और आज उसके पास रह गया है सिर्फ नौकरी, पैसा, अय्याशी। सारे रिश्ते ख़त्म हो गए हैं। इधर से भी लोगों ने अब ब्रेकअप कर लिया है उस औरत से, और इधर से भी उसके भाई चले गए, बहन चले गए। तो बताइए पाप का जो है ना अंत तो एक दिन ज़रूर होता है ना। और ये कहानी है ना किसकी है, कभी भी रिवील करूँगी आप लोगों को, तो आप लोग खुद सोचिए। तो कोई भी अगर गंदगी को आगे लाना चाहता है ना, तो आप लोग इस तरह से कमेंट्स करते हैं। तो इसी के साथ जो है ना मैं वीडियो का एंड करती हूँ। जो भी मेरा अगर आप लोग बोलते हैं व्यूज़ के लिए, तो मेरे फर्स्ट चैनल पे जाइए। यहाँ तक कि आप लोगों ने मेरे फर्स्ट चैनल पे जा कर के गालियाँ लिख रहे हैं, तो प्लीज़ ऐसा नहीं करें। आप लोग की यही डिमांड है ना कि मैं इस तरह की वीडियो अब नहीं बनाऊँ, मलिक फैमिली की वीडियो नहीं बनाऊँ, तो मैं नहीं बनाऊँगी। और इस तरह के, और आप लोगों का भी कहना सच है, आप लोगों का भी कहना सच है कि इस तरह की फैमिली, क्योंकि वो लोग वीडियो दिखाते हैं तो हम लोग देख रहे हैं, तो हर 10 घर छोड़ करके इस तरह के ही गंद मतलब मिल जाएंगे। और समाज के डर से लोग कुछ नहीं बोलते हैं, और अंदर अंदर जो है ना बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। और जिनके हाथ में पैसा है ना, तो पैसा के बल पे सोचते हैं कि मेरी समाज में बहुत इज्जत है, लेकिन भगवान सबसे बड़ा इज्जत और पुण्य का जो छड़ी होता है ना, भगवान के हाथ में होता है। तो हम लोग अगर कितना भी बोले, कितना भी आगे आए, तो कुछ नहीं, आप भगवान पे छोड़ दीजिए। आज से मैं बस बिल्कुल वीडियो बनाना बंद करूंगी। और आप लोग को नहीं पसंद आता, आप लोग प्लीज़ गालियाँ नहीं लिखें। मेरा कंटेंट आप लोग जा कर के देखें, मेरी बहुत सारी वीडियो है, बहुत हर तरह का। मैं टीचर हूँ, मैं ब्यूटिशियन हूँ, मैं एक होम मेकर हूँ, मैं हाउस वाइफ हूँ। बहुत तरह के मैंने कंटेंट क्रिएट किए हैं, और बहुत पब्लिक का और व्यूवर्स का मुझे प्यार मिला है। और जो भी, क्योंकि मेरे बहुत सारे नए सब्सक्राइबर भी बने हैं, तो आप लोग को भी मैं बता दूँ, आप लोग मेरे फर्स्ट चैनल पर विजिट कर ले, बहुत सारे ऐसे कंटेंट मिल जाएंगे। और आप लोग ऐसा नहीं बुक करें व्यूज़ के लिए, व्यूज़ मेरे पहले भी आए हुए हैं, बहुत सारी वीडियो वायरल हुई है। और मैंने अपनी मेहनत दिखाया है, अपने परिवार को संभालती हूँ, और मुझे शौक़ नहीं है इस तरह से लोगों को। हाँ, कहीं ना कहीं अगर ज़िंदगी में आप इस तरह की कहानियाँ जो मैंने आज सुनाई है ना, तो अगर उस तरह की कहानी को फेस करते हो ना, तो बहुत मतलब खून फलता है। इस तरह के मतलब नाच गा करके लोग जो है ना, इस तरह का 11 साल लड़की को हवस का शिकार बनाते हैं, 6 साल बच्चियों के साथ बलात्कार करते हैं, तो बहुत मन दुखी होता है। तो मेरे फर्स्ट चैनल पे भी मेरा हर तरह का कंटेंट है, तो जब इस तरह की बातें होती है ना, तो मैं एक वीडियो ज़रूर बनाती हूँ। और चलिए कोई नहीं, आज से मेरा कोई मलिक फैमिली का वीडियो नहीं आएगा। आज के बाद से जो भी नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं, तो आप लोग के लिए मतलब मैं सॉरी तो नहीं बोलूँगी, क्योंकि ये समाज में जो गंदगी फैलाते हैं ना, तो उसके लिए मैं सॉरी नहीं बोलूँगी। लेकिन हाँ, वीडियो नहीं बनाऊँगी, और सब भगवान पे छोड़ती हूँ, अल्लाह पे छोड़ती हूँ, और जो भी है जीसस पे छोड़ती हूँ, क्योंकि सब भगवान एक है, सब लोग देख रहे हैं। और चलिए इसी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ। वीडियो का एंड करने से पहले एक चीज़ और बोलूँगी, मुस्लिम और हिंदू की एक हमारी बहन जी या भाई साहब कोई भी है, उनके लॉ समझा रहे थे कि किस तरह से शादियाँ है। तो मुझे देखिए, अब तो हिंदू में अभी इंडिया में भी है ना 4-5 शादियाँ लोग कर रहे हैं, तो मुझे लॉ नहीं देखना है। जिसको जिसके साथ पसंद है लोग रहे। इसी के साथ मैं इस वीडियो का एंड करती हूँ। जय हिंद, जय भारत।